देता। सो स्टिल वी आर इन इंक्लूजन एक्सक्लूजन, राइट? इंक्लूजन एक्सक्लूजन में लास्ट हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे हम लोग को इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, राइट? अगर मैं यहां पर बोलूं x1 x2 x3 एंड x4 का सम मैंने दे दिया 30, राइट? चार मैंने नंबर्स दे दिए x1 x2 x3 x4 30, और कोई भी xi जो है वो 1 से लेके 10 को मूव कर रहा है। इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑब्वियसली 1 to 10 को मूव कर रहा है। तो व्हाट आई नीड कि लाइक इसके कितने सॉल्यूशंस हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने चाहिए, राइट? बस सिंपल सी बात। देखिए, लास्ट हमने यहीं पर खत्म किया था, यहीं से स्टार्ट ले लेता हूं। इसी के बाद हम लोग आ जाएंगे रीअरेंजमेंट। मैंने इस बार फिक्स कर लिया है, एक्स आई कोई भी है वो 1 से 10 तक ही जा रहा हो, तब के लिए हमें काम करना है। इसमें तीन चार क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राइट? दिस इज द फर्स्ट वन। वेरी गुड ए विजय। ए विजय तो अच्छा बच्चा है, जल्दी जल्दी आंसर भी कर दिया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन का सबसे बेसिक परफेक्ट जगह ये हो सकता है। बहुत सिंपल काम कर सकते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूं? अर्णव कुछ बोलना चाह रही है? देखो, सबसे पहला तो ये हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है, कंपल्सन है कि फॉर्मूला लगाने के लिए वी हैव टू फिक्स कि कोई भी एक्स आई जो है वो जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसी एक्स आई को मैंने नाम दे दिया ti+1। तो ti+1 नाम देने से फायदा क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक्स आई की वैल्यू 1 है तो टी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? और टी आई जो है 0 से 9 तक जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कोई भी टी आई जो है वो 0 से लेके 9 तक जा रहा है मेरा नंबर। एंड हर एक में रख दिया T1+T2+T3 प्लस T4। ये जो मेरे पास नंबर है ये चला गया 26, राइट? नाउ ईच एंड एवरी नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टू 9। ये 0 से 9 तक मेरा कोई भी टी आई जो है वो 0 से लेके 9 तक जा रहा है। अब इस 0 से 9 तक के नंबर पर ही मेरे को पूरे काम करने हैं। कैसे काम करें, राइट? सी, ये 26 दिया हुआ है, ये चार नंबर मेरे पास दिए हुए था, राइट? 26 है, 4 है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूं। मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैं फर्स्ट केस में यही सोचता हूँ कि कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, राइट? अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस अगर नहीं है, हर एक नंबर 0 से लेके 26 तक जा रहा है, तो मेरा आंसर होना चाहिए 29C3। बोल सकता। बट इसमें हमने एक गलती कर ली, बहुत बड़ी गलती कर ली। क्या? क्योंकि मेरा नंबर जो है वो 0 से 9 तक जा रहा है, और हमने केसेस ले लिया उसने कि वो 10 या 10 के ऊपर भी जा रहा है। गलती तो हुई। मतलब कोई एक नंबर, पहले मानता हूं कि कोई एक नंबर यहां पर मेरे को धोखा दिया होगा, वो वहां से ऊपर गया होगा, तो मैंने
4C1 से वो नंबर को पकड़ लिया। वो T1 भी हो सकता, T2 भी हो सकता, T3 भी हो सकता, T4 भी हो सकता, चारों में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने उस नंबर को पकड़ा, बोला तुमने ही गड़बड़ किया होगा, राइट। तो उस नंबर को मेरे को वहां से हटाना, तो मैंने 4C1 से उस नंबर को बोला तुमने गद्दारी की। क्या गद्दारी की? तुमने क्या गलत किया, तुमने क्या चीट किया? तो उसने को बोला मैंने, तुमने चीट किया कि तुम जो TI जो भी होगा, T1 T2 T3 या T4, तुम 10 या 10 के ऊपर चले गए हो। तो तुम्हारा नाम मैं दे देता हूं 10 + SI। तुम्हारा नाम दे देता हूं 10 + SI, और ये वाले टर्म मेरे को नहीं चाहिए थे, और तुमने इस पे भी आंसर दिया है। ये जो कर रहे हो वो गलत है, तो इसे हटाता हूं। जैसे इसे हटाया तो ये आ गया S1 + T1 + T2 + T3, और ये 10 जैसे गया तो ये आ गया 16। अब होगा 16 + 4 20 - 1 19C3, या 19C16, जो भी आप, राइट। लेकिन इसमें गलती हो गई। क्या गलती हो गई? अगर आप सोचो तो 26 पहुंचने के लिए हो सकता है दो नंबर जो होंगे वो जंप मार गए होंगे, वो 10 के ऊपर, 10 या 10 के ऊपर जंप मार गए होंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले ही देखा था कि हमारे से जो गलती हुई, +- 4C2, कोई दो नंबर ऐसा किया। तो इस बार मैंने कहा कि S1 भी ऐसा किया होगा, या S2 भी, या कोई भी दो, राइट। +T2 सॉरी +T3 + T4, राइट। ये वैल्यू बन गई 6। तो 6 + 4 10, 10 - 1 9C6, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। =9 है ना? =9 है तो 9 तक तो ले ही रहा है नंबर। 9 के ऊपर मुझे जाना है, TI। तो 9 के ऊपर का नंबर जो लिया होगा वो गलत है, तो इसलिए हमने उसे लिया 10। यहां देखो ना, इक्वलिटी साइन है ना, ये देखो, ये दिख रहा है, इक्वलिटी साइन है 9 पे, राइट। तो इक्वलिटी साइन है मतलब 9 तक तो मुझे चाहिए चाहिए, 9 के ऊपर नहीं चाहिए। तो 9 के ऊपर नहीं चाहिए, तो उसे मैंने नाम दिया 10। ठीक है, ठीक है। ओके एवरीवन, समझ आया है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को करना होगा, इसलिए ध्यान से, और आपके आंसर्स आने चाहिए। स्वास्तिक होता है बेटा, मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, खाना खा रहा था शांति से। अच्छा अच्छा, ठीक, तब तब मुंह छुपाने की जरूरत है। ठीक है, ओके। चल, नेक्स्ट पर आ जाए। सी, अब यहां पर अगर मैंने इसी क्वेश्चन को बोला डाइस है आपके पास, तो डाइस पे नंबर कहां से कहां होते हैं? 1 to 6। 1 to 6। क्या नंबर ले लूं? चलो, कितना डाइस ले लूं? 1 2 3 4, 4 डाइस ले लूं। और चार डाइस का सम टोटल जाता है 24। मुझे दे दो आप 20। ये कितने तरीके से आ सकता है ये आपको बताओ। ठीक है, X1 + X2 + X3 + X4, मतलब वी हैव टू like throw 4 dice, right? Find number of cases when we are getting the sum 20. Okay. सर क्या करना है? X1 X2 X3 X4 में ना डाइस जब थ्रो किया उसके नंबर्स आ रहे हैं, राइट। 1 to 6 जो नंबर्स होते हैं, तो इन चारों का सम 20 होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो वो 20 होने के लिए कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे? और इंक्लूजन एक्सक्लूजन अप्लाई। वेरी गुड।
इंक्लूजन एक्सक्लूजन जरूरी है नुस्खा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन जरूरी है, डेवलप करना है आपको वो चीज को भी। आर्या तीसरा, भूमि, गायत्री, चारवी, रणविजय, रौनक, पिका, अभिनव मिश्रा, कैमरॉन। हाँ सर, बस 1 मिनट सेट करा था थोड़ा। वेरी गुड अथर्वा, विजय, अर्णव, वेरी गुड। विजय चेक करो, एक बार फिर से चेक करो। विहान आंसर होना चाहिए था अभी तक बेटा। युवराज, ये आपका पढ़ा हुआ है बेटा, मल्टीनोमियल? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड ट्राई। सर मैंने चैट में भेजा। देख लिया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी, तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि कोई भी एक्साई जो है वो 1 से 6 तक जा रहा है। जब तक 0 से नहीं जाएगा हम काम नहीं बना सकते हैं, आगे लिख नहीं सकते। दो बातें यहां पर हो सकती है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बात पकड़ी थी शुरुआत में ही। एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन यहां हो सकता था कि किसी भी एक्स आई को अगर मैंने 6 - TI लिख दिया, ये लिखने से फायदा क्या होगा कि एक्स आई मेरा 1 से 6 तक है। तो अगर मैं टीआई की बात करूं, टीआई 6 - XI होगा, और 6 - XI जो हो गया, तो टीआई की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 5 तक हो गई। बोल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं एक्स आई को 6 से 1 बैठा रहा हूं तो 6 - 6 0 आएगा, और 1 बैठाऊंगा तो 5 आएगा, मतलब ये 0 से 5 तक जा रहा है, राइट। मतलब ये क्वेश्चन शायद बहुत ही सिंपल था। कैसे? अगर मैंने सभी को चेंज कर दिया होता ऐसा, तो यह था 24 - X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 की वैल्यू 20। मतलब X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 की वैल्यू हो गई 4। एंड 4 + 4, 8 - 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं क्योंकि सभी 0 से 7C4 या 7C3। फर्स्ट आंसर तो आपको यहां पर आराम से लिख देना चाहिए था, जिसमें किसी इंक्लूजन एक्सक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आपको मोर देन वन करेक्ट में आए। तो एक आंसर तो ये छोटा सा ये निकल रहा है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है, राइट। 7 × 6 × 5 × 3 × 2, राइट, दैट्स 35 ओनली। तो आपको 35 लिख दे, 7C4 लिख दे, तो पहला आंसर तो वही हो गया, जो कि काउंटिंग वाली हो गई। लेकिन दूसरा हो सकता है कि हम लोग को इंक्लूजन एक्सक्लूजन से बड़ा सा लिख के देते, राइट। वो भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो पहला तो ये सबको क्लियर है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। हमने शिफ्टिंग कर दिया कोई भी X1 X2 X3 X4 को, तो वो शिफ्टिंग के बाद हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। जब सेकंड में इसमें हम आए, तब हमने कहा कि कोई भी एक्स आई जो मेरे पास है, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 की वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 किया, जिसे सब में +1 कर दिया हमने। तो ये 4 जाने पर ये 16 हो गया, राइट। एंड कोई भी टीआई जो है वो वैल्यू मेरी 0 से 5 तक जा रही है, बोल सकता हूं। कोई भी वैल्यू जो टीआई है वो 0 से 5 तक जा रही है। तो 16 + 4 19C3 - 4C1।
कोई एक नंबर 6 या 6 से ऊपर गया होगा तो S1 प्लस 6 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, राइट। 16, 6 हटाया तो ये आ गया 10। 10 प्लस 4, 14 माइनस 1, 13C3 प्लस 4C2, राइट। दो हमने, राइट, 13C2 करके प्लस 4C2। कोई दो नंबर यहां आगे चला गया होगा तो S1 प्लस S2 प्लस 6, 6 12 हटाऊंगा, प्लस T3 प्लस T4। जब जो टोटल नंबर मेरे 16 थे उससे प्लस 6 12 मैंने हटा दिया, ये बच गए केवल 4। तो 4 प्लस 4 8 माइनस 1 7C4 या 7C3, राइट। ये आपको आंसर इंक्लूजन एक्सक्लूजन से मिला। आप समझ रहे हो, आपको 35 भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, या 7C4 भी दे सकता है, ये पूरा नंबर। सो आपको जानना तो पड़ेगा ही, राइट। आपको इधर से भी और उधर से भी, दोनों से काम तो करना ही पड़ेगा। इज दिस ओके? सही है सबको? यस विहान, कोई पूछना चाहोगे? राइट, वेरी गुड विहान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राइट। सो एक हमें ये सेगमेंट मिल गया कि जब हमें ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन लग रहा है, बट ये पूरे नंबर में ना लग के छोटे छोटे नंबर्स में करते हुए हम लोग को अगर लगाना हो, तब के लिए ये पूरा काम कर जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, राइट नाउ। इट्स ओके बेटा, गलत होता है, उससे नहीं, समझ में आया ना, कंसेप्ट क्लियर है ना, ठीक। इट्स ओके, वो गलत सही नहीं है, हम लोग एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, ये तो लर्निंग है ना, लर्निंग तो गलत होना, इट्स ओके, ऑलवेज ओके, राइट। सो डाइस के लिए हमने काम कर लिया, या नंबर्स के लिए हमने काम कर लिया, या लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बॉल को बैग में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, राइट, वहां पर इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात हो रही है, तो हम लोगों ने ये काम कर लिया, बड़े आसानी से कर लिया। नाउ यहां पर थोड़े से हम लोग अपने वर्किंग को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसपे अगर मैं ये कहूं कि आपके पास ए टू बी का एक फंक्शन लेना है, ये ए है, ये बी। तो ए टू बी के लिए आपको मैपिंग करनी है, फंक्शन लेना है। ए टू बी मैपिंग का मतलब क्या होता है? आपने यहाँ x1 x2 x3 x4 x5 5 एलिमेंट ले लिए, यहाँ पर y1 y y4 y5 5 नंबर ले लिए, राइट। 5 ही ले लेता हूँ चलो शुरुआत के लिए, राइट। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस पे यही फ्रेमिंग होती है कि आपको मैपिंग करना है ए टू बी, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? सेकंड, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे? थर्ड, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने होंगे? फोर्थ, अभी सबका मतलब समझाऊंगा ना, नो वरी ना। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे? फिफ्थ, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? सबका मतलब मैं समझाता हूं, पहले आप ये क्वेश्चन केवल लिख लो प्लीज, फिर मैं एक एक करके सब कुछ समझाता हूं क्या हो रहा है और हमें करना क्या है। या अगर ये क्लियर है तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में जो हम लोग को आज तक परेशानी हुई है या सोचने में दिक्कत होती है, वो हमारी कहानी ही खत्म हो जाएगी, बहुत ही आसानी से हमारे लिए काम बन जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर जब आप सेट थ्योरी में ले रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी सेट थ्योरी में आर्टिकल की बात होती है तो सेट थ्योरी में हमेशा डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल होते हैं। तो ए में x1 x2 x3 x4 x5 है, या बी में y1 y2 y3 y4 y5 है, ये सब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, राइट। यहां पर कोई भी मैप नहीं कर रहा, मतलब जो, अगर मान लो ए टू बी डिस्ट्रीब्यूशन है, देख रहे हो एरो जा रहा है ऐसा, तो ए टू बी डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, तो अगर मान लो ए में बॉल्स हैं, राइट, x1 x2 x3 बॉल्स हैं, तो ये डिस्टिंक्ट बॉल की बात चल रही है। बी में मान लो कि बैग्स हैं, तो बैग्स जो है वो डिस्टिंक्ट बैग की बात हो रही है। तो ये जितने भी मैपिंग हो रहे हैं यहाँ पर, वो ए टू बी में ये डिफरेंट बॉल्स को डिफरेंट बैग्स में डालने की बात हो रही है। फर्स्ट, ये क्लियर है सबको? ये डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट में वर्किंग कर रहे हैं।
अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि 5 बॉल है, 5 बैग है, आपको जैसे मन है वैसे आप किसी भी बैग में कितने भी बॉल डाल सकते हो, राइट। जैसे भी आप जानना चाहो उसको डाल सकते हो, किसी भी बॉल बैग में कितना भी बॉल डाल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट। सेकंड, वन वन का मतलब क्या है? वन वन का मतलब ये है कि हर एक बैग में, हाँ, एक बॉल जो है वो एक ही बैग में जाना चाहिए, राइट। कोई भी ऐसा बैग नहीं हो जिसमें 2 बॉल जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड वन वन फंक्शन, राइट। थर्ड क्या है? मिनी वन। मिनी वन का मतलब है कि वो पूरे टर्म जिसमें कोई एक ऐसा बैग हो, कोई एक ऐसा बैग हो जिसमें 2 या 2 से ऊपर बॉल्स गए, राइट, इनटू फंक्शन। ठीक है, यहां तक सबको ठीक है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, वन वन, मिनी वन, ये तीनों सबको क्लियर है? ये हाँ तीनों सर। सभी को। नाउ अब 2 बातें आती, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। तो पहले ऑन टू को समझिए। ऑन टू का मतलब ये होता है जितने बैग हैं सब में एटलीस्ट एक बॉल जाना ही चाहिए, हर एक बैग में कम से कम एक बॉल तो होना ही चाहिए, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, राइट। हर एक बैग में एटलीस्ट एक बॉल होना चाहिए, उसको बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। इन टू का मतलब जस्ट इसका उल्टा, मतलब कम से कम एक बैग ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास 100% एक बैग खाली रह जाए। अगर एक बैग भी हमारा खाली रह गया तो अपना काम बन जाएगा, राइट। अब आप सोच के देखो, आपको पूरे क्वेश्चन तो यही बनते हैं, राइट। आपके यही तो बनते हैं ना पूरे के पूरे क्वेश्चन, राइट। हर एक क्वेश्चन तो इसी में बनने हैं आपको, राइट। अब अगर ये दिमाग में आपके है कि भाई ऐसा ऐसा वर्किंग करना है, तो अब देखो, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मेरे पास क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, पहले के लिए 5 ऑप्शन, पहले बॉल के लिए 5 ऑप्शन, कहीं भी जा सकता था। दूसरे के लिए 5 ऑप्शन, तीसरे के लिए 5 ऑप्शन, हर एक के लिए 5 ऑप्शन, 5 टू द पावर 5, टोटल नंबर, राइट। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब वन वन, तो पहले के लिए 5, 4, 3, 2, 1, फैक्टोरियल 5। मिनी वन, टोटल है 5 टू द पावर 5 माइनस जो फैक्टोरियल 5 किया, मतलब टोटल माइनस वन वन करूंगा तो वो मिनी वन हो गया। राइट, टोटल माइनस वन वन इज मिनी वन। पहले तो यहां तक कर लो। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया टोटल, राइट, कितने तरीके से होगा? तो 5 टू द पावर 5। सेकंड हो गया फैक्टोरियल 5, जिसमें हमने सिंपल यही कहा कि हर एक बैग में एक बॉल जाना चाहिए, राइट, हर एक बैग में, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो वो कर दिया हमने। एंड थर्ड में हमने मिनी वन कहा, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं तो हमने टोटल से माइनस कर दिया, राइट। अब ऑन टू की बात, राइट, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जो हम लोगों ने अभी इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखा, एग्जैक्टली वही बात चल रही है। क्या? 5 टू द पावर 5 ये टोटल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, माइनस एक बैग को खाली रखा 4 टू द पावर 5, प्लस 5C2 2 बैग को खाली रखा, माइनस 5C3 3 बैग को खाली रखा, प्लस 5C4 एक बैग को खाली रखा। दिस इज योर ऑन टू फंक्शन, मतलब हर एक बैग में बॉल जाना ही जाना चाहिए। इनटू फंक्शन, राइट, एटलीस्ट एक बैग खाली होना चाहिए, तो टोटल माइनस ऑन, दिस इज गिविंग यू द आंसर। ये बहुत सारे क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया, बिना कोई दिमाग लगाए क्वेश्चन कर डाले, राइट, बिना कोई दिमाग लगाए। बस आपको यही देखना है, वन वन है, मिनी वन है, कैसा फंक्शन है, और उसी पे हमें काम निकाल सर मिनी वन वाला क्या है? टोटल माइनस वन वन, 5 टू द पावर 5 माइनस फैक्टोरियल 5, जितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाले ऊपर उसमें से वन वन वाले को माइनस कर दिया, जितने बच गए वो हमारा मिनी वन फंक्शन है, राइट। मतलब समझ में नहीं आया उसमें हो क्या रहा है। मिनी वन में क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आया। मिनी टू वन करते हैं। मिनी टू वन का मतलब ये होता है कि हर एक बैग जो दिया हुआ है ना, कम से कम एक ऐसा बैग हो जिसमें 2 या 2 से अधिक बॉल गए हो,
राइट। लेकिन सर ऐसे तो किसी एक बैग में नहीं रहेगा। अगर नहीं, डिपेंड करता है ना कितने बोल दिया तुमने। हाँ ठीक है, समझ में आ गया सर। कोई बात नहीं, फिर दिखा दूंगा, नो वरी। देखें, आइए देखिए, अगर मैं कैसे भी यहां कर दूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास ये चार लड़के हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, तो ये चार डिफरेंट बॉयज हैं, राइट। एंड वी हैव बॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 balls, right? Find number of cases we have to distribute the ball to the boys in such a way at least one student, each and every student get at least one ball. वन ट्वेंटी सर। अभी करते हैं। फंक्शन से सोचिए, बड़ा आसान काम होगा सभी लोग। स्टार्ट लें। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। देखिए, सिंपल सा बात। अब ये क्या है, अगर मैं फंक्शन बना रहा हूं ए टू बी, तो अभी हम लोगों ने बात की, तो ए टू बी में कौन ए में रहेगा, कौन बी में रहेगा, दैट वी हैव टू डिसाइड, राइट। ए टू बी में अगर मैं फंक्शन बना रहा हूं यार, किसे ए में रखना है, किसे बी में रखना है। ए में बॉल्स रहेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एंड ये A B C D ये हमारे पास बी में, राइट। ए टू बी मैपिंग करनी है, और कैसा मैपिंग करना है, ये कहला रहा है ऑन टू फंक्शन मिला को मैपिंग करनी है। ईच एंड एवरी A B C और डी मस्ट कंटेन एट लीस्ट बॉल, राइट। तो अभी तुरंत हमने देखा था बड़ा सिंपल सा तरीका कि इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं ना, क्या, 4 to the power 5 -4C1, 3 to the power 5 +4C2, 2 to the power 5, राइट, -4C3, 1 to the power 5, दैट्स इट। मैं और भी कई तरीके से लगा सकता हूं, मैं बोल रहा हूं ये एक ऐसा तरीका हो गया कि भाई फंक्शन में हमेशा आपका फिक्स है काम, राइट। डायरेक्टली आपको जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना है, कोई सेकंड थॉट नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करूं, सेलेक्ट करूं, ये करूं, वो करूं, फालतू बात ही नहीं होने। मैं डायरेक्ट आपको आंसर पे ही जाना है, और कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है। आई होप सभी को, कितने लोगों का सही है, कैन यू राइट डाउन यस इन चैट, और या आप बोलना चाहो तो बोल भी सकते हो। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ भी सकते हैं प्लीज। किसी को नहीं समझ में आया हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो, प्लीज गो अहेड। गुड 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 गुड, वेरी गुड। वाह, यस तो काफी लोगों का है। आई होप जो नहीं लिख रहे हैं उनका भी यस ही होगा, यही सोच लूं मैं। ठीक है, ओके एवरीवन, राइट।
सो ये एक अरेंजमेंट का तरीका है जिस पर हम लोग को काम करने हैं, बट ठीक है ना, आगे बढ़ सकता हूँ? अथर्वा ठीक है? एवरीवन ओके? अक्षत ओके? अंगद? अरे वो हमारा भिंडी नहीं दिख रहा भाई। बोर्ड लेक्चर अरे खत्म हुआ था। अरे है तो ये कैसा है? तू दिखता नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता। दिख गया दिख गया दिख गया। हाँ चलो, आगे बढ़ सकता हूँ? ओके। सी, अब यहां पर जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखा, एक मैंने लास्ट लेक्चर में और बात करी थी क्या? मैंने कहा था कि बहुत बार हम लोग जब रीअरेंजमेंट के पहले मैं थोड़ा सा इन चीजों पर काम कर लूं तो शायद आपको भी जो जरूरत होती है वो आसान पड़े शायद। अरे नहीं रे, एक डेकागन है, ठीक? अब ये डेकागन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पास पास हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये डेकागन। अब ये जो डेकागन के साइड्स होंगे या जो भी है, राइट, ये मेरा बना हुआ है सर। मुझे क्या चाहिए? रेगुलर डेकागन, रेगुलर डेकागन। नहीं भी लग रहा हो तो मान लेना रेगुलर है। राइट, ये रेगुलर डेकागन है। इसमें आपको बताना है, कुछ काउंटिंग हम लोग को करके दिखानी है। राइट, कंडीशन यही है कि नो साइड ऑफ डेकागन एंड द ट्रायंगल आर कॉमन, राइट? साइड ऑफ डेकागन एंड ट्रायंगल दोनों कोई भी कॉमन नहीं है। तो आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, ऑब्वियसली ऑफ ट्रायंगल्स। सेकेंड, नो साइड ऑफ डेकागन इज द साइड ऑफ दिस ओनली, राइट, ये भी साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ कुछ काउंट करने हैं इसके अलावा भी। सेकंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल कितने होंगे, राइट? थर्ड, उसी में ऑब्ट्यूस एंगल कितने होंगे ट्रायंगल, राइट? एंड ये निकाल दो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये कितने कितने ट्रायंगल्स होंगे दैट वी हैव टू फाइंड, राइट? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, लाइक वो बेसिक कंडीशन मेरे पास है, नो साइड ऑफ डेकागन एंड साइड ऑफ ट्रायंगल विल बी कॉमन, राइट? ये दोनों कॉमन नहीं होने चाहिए। कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, आइसोसेलेस कितने होंगे, ऑब्ट्यूज कितने होंगे, एक्यूट कितने होंगे, दैट्स इट। राइट एंगल भी चाहो तो वो भी निकाल, चलो राइट एंगल भी लिख लेता। एंगल ट्रायंगल, देखिए कुछ लोगों के कैमरा ऑफ हो गए हैं, कैमरा ऑन रखें। कुछ लोगों का घर का फैन दिखाई दे रहा है मेरे को। इट्स अ गुड वन, राइट, गुड वन, टेक योर टाइम। राइट, एक बार बनता है, अटेम्प्ट लें फिर हम लोग साथ में करें।
रणविजय, नॉट बैड, वेरी गुड. यस. ये क्या चीज का आंसर स्वास्थ्य, जो तुमने अभी लिख कर डिलीट मारा? सर छोड़ दीजिए, वो बाय मिस्टेक मिस कैलकुलेट कर दिया। गलती से मिस्टेक. हाँ। ओके, नो वरी. मैं स्टार्ट करूं? सर थोड़ा और टाइम. ओके.
ठीक है। अरे युवराज, उल्टा लटक गया तुम। हाँ, पैन में। अरे हाँ, आप सीधा हुआ। हाँ, स्टार्ट लें। आओ ना, डिस्कस करते हैं ना, क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। विजय कहाँ चला गया? विजय कहाँ है? लो सर। हेलो। ये तो विलेन क्वेश्चन हो ना, आप बॉस क्वेश्चन चाहिए, बताओ। हाँ। सर वाकई में फाइनल बॉस आ गया। अरे ऐसे ही है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो मैंने बोला ही था कि ये एक तो जरूरी चीज है, जो उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि देखो ये वाला एक छूट गया, वो करना बच गया। राइट। ठीक है ना। देखो, हमारी पूरी कहानी जो है, जिसका बेस ये है कि ये मैंने 10 दिया है आपको, 10 की जगह 12 भी हो सकता है, तो कुछ ऐसा तरीका बना के रखें इसमें कभी और कुछ हमारे को अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो हमें मालूम हो एग्जैक्टली करना क्या है। और वो भी सर्कल की बात हो रही है, राइट। अब सर्कल में बात हो रही तो मैं पहला स्टेटमेंट तो यही बोलूं कि ये सर्कल जा रहा है पूरा का पूरा एक मेरे को यहाँ पर। और उस सर्कल में एक अच्छी बात क्या हो रही है कि 10 पॉइंट्स मेरे को गिवन है, राइट। ये 10 पॉइंट्स के अराउंड मेरे को खेलना है, यही मेरे पास बात हो रही है ना, कि जो सर्कल में साइक्लिक जो जा रहे हैं वो सर्कल में 10 पॉइंट्स हैं, और उसमें कंडीशन ये है कि हर एक के बीच में एटलीस्ट दो वर्टेक्स हमारे होने ही चाहिए। कहीं से भी मैंने सेलेक्ट किया तो पहला मैं ये बोल सकता हूँ कि ए नॉट अगर मेरा मान लो वर्टेक्स है, तो दूसरा A2 है, तीसरा A4 है। या फिर मैं इसको ऐसा बोलूं कि मुझे 10 पॉइंट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए, राइट। जो 10 सम, जो साइक्लिक ऑर्डर का जो सम है वो 10 का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे चाहिए, राइट। जैसा भी हमारे पास हो वो 10 के डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग किस तरह से साइक्लिक गैप जो होता है वो हम लोग 10 के कैसे ला सकते हैं, सम हमारा 10 का कैसे आए, राइट। 10 पॉइंट है, इस 10 साइक्लिक के गैप मुझे चाहिए, राइट। तो हो सकता है कैसे कैसे हमारे पॉसिबल गैप्स आ सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा सोचूं पहला कि मैंने कोई भी ये वर्टेक्स ले लिया, राइट, 1 को छोड़ दिया, 3 पे आ गया, इसे छोड़ दिया, राइट, फिर से यहां आ गया। अब अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल फ्रेम कर रहा हूं, इस ट्रायंगल के बारे में आप क्या बोलोगे? एक ऐसा ट्रायंगल है। सर स्केली क्या बोलते हो, वो तीनों साइड अलग अलग रहते हैं वो वाला। वो वाला है। वेरी गुड। कैसे पता चला ये तीनों साइड अलग अलग है, तीनों के साइड के लेंथ इक्वल नहीं होंगे? क्या लग रहा है, कैसा है ये ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज। नहीं नहीं नहीं, ऑब्ट्यूस नहीं नहीं, पहले और हम आइसोस के नहीं लग रहा है। हम लोग ये बात कर ले पहले। सर वन से लेके आइसोसेलेस। 3 के बीच में दो साइड्स है, और 3 से लेके 5 के बीच में दो साइड्स है, मतलब आइसोसेलेस। डिस्टेंस तो सेम रहेगा। आइसोसेलेस आइसोसेलेस। है। सही है। हाँ, क्या आइसोसेलेस जैसा लग हाँ रहा सर, है? पक्का पक्का। पक्का पक्का। आइसोसेलेस। ए विजय बोलेगा तब मानूंगा, वो केवल मुस्कुरा रहा है बस, देखो। क्या ले लूं? सो सर आपके। मेरे ऊपर कैसे है? अरे जो होगा वो मैथमेटिक्स के ऊपर है ना, मेरे ऊपर थोड़ी होता है। नव्या कुछ बोलना चाह रही है लिख के। के अन्ना ने बोला आइसोसेलेस बोलना चाह रही है। और कौन बोल रहा है भाई? और भी कुछ बोल रहा है, अथर्वा भी कुछ बोल रहा था। सर आइसोसेलेस ही लग रहा है। आइसोसेलेस ही लग रहा है, राइट। आइसोसेलेस ही क्यों लग रहा है, ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो रहे हैं? युवराज ने बड़ा अच्छा बात बोला कि सर देखो। अगर सेंटर पे एंगल सेम सबटेंड करेगा तो कॉर्ड की लेंथ इक्वल आती है, तो अगर उसे सर्कल मानेंगे और सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे तो वो इक्वल आ रहा है, तो कॉर्ड का लेंथ इक्वल आ जाएगा। ये लेंथ दो मैंने यहां रखा, ये दो लेंथ यहां रखा, तो ऑब्वियस सी बात है आइसोसेलेस है, राइट। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो?
हाँ, राइट। सो सर वो यहां पर हम्म आपको यहां पर अगर देखो तो यहां पर जो हुआ 1 2 दो के गैप पे है, यहां पर हुआ 1 2 दो के गैप पे, और यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 6 पर एक ट्राइंगल बना जो आइसोसेलेस है। फर्स्ट ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, बोल सकता हूँ एक एक के गैप पे। दूसरा क्या हो सकता था ट्राइंगल बनने का? पहला मैंने A3 पर लिया, मतलब दो का गैप दिया, मतलब दूसरे गैप पर टच किया। फिर मैं यहां पर से आ सकता हूं कि 3 का गैप दिया, और ऑब्वियसली फिर 5 का गैप में जाएगा। ये वाला नंबर तो फिक्स है ना। तो मैं सेकंड ट्रायंगल जो बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं, बना के दिखाता हूं। हाँ, मैं सेकंड ट्रायंगल जो बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं, 1 पर है, यहां पर 1 2, फर्स्ट यहां पर आया, सेकंड यहां पर आया, थर्ड यहां पर, ये दूसरा ट्रायंगल ये बोल, ये क्या है 2 3 5। अब बताओ ये राइट एंगल है। अब बताओ ये नेक्स्ट जो होगा थर्ड, राइट, वो क्या हो रहा हो? पहला मैंने यहीं पर लिया, फिर यहां पर लिया, एंड ये बना दिया, राइट। वो क्या होगा? 2 4 4, बोल सकता हूं, राइट। फोर्थ क्या बनना चाहिए? और कोई बनेगा इस पे? 2 के साथ में जो हमने बनाया और कोई बनेगा ऐसा? ये मैंने बना लिया, ये वाले ट्रायंगल हमारे बन चुके हैं, इसके साथ हमने बना लिया, राइट, यहां पर, राइट, ये बना लिया। क्या यहां पर बनने की बात हो रही है? यहां का मतलब क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, वही ट्रायंगल फिर आ गया जो शुरुआत वाला मैंने लिया था 2 2 6। क्या मैं बोल सकता हूं? 2 3 5 वाला फिर से ये आ गया, राइट। तो मेरे पास इस, शायद नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। से पहला मैंने ट्रायंगल जो बनाया, फर्स्ट ट्रायंगल बनाया 2 2 6 का। 2 2 6 का मतलब हुआ 1 से मैं 3 पे गया, राइट, 3 4 5 यहां से यहां गया, तो अपने आप यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का गैप लेते हुए ये ट्रायंगल बन रहा है। पहला ये बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ इसको मैं ना केवल एक बार ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ फिर रोटेट करता जाऊंगा, तो 1 की जगह 2 से करूंगा, 3 से करूंगा, 4 से करूंगा, करते 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 10 तक आ जाऊंगा। तो हर एक के लिए जो ट्रायंगल बन रहा होगा वो यूनिकनेस के साथ हो रहा होगा, तो मेरे तुरंत काउंट हो जाएंगे ट्रायंगल, गैप तो वही रहेगा, अब उसको मैं रोटेट करता जाऊंगा। आर यू गेटिंग दिस? अब सेकंड वाले में देखो 2 3 5, तो 2 3 5 का मतलब क्या हुआ? तो 2 3 5 का मतलब हुआ, पहला वाला तो 2 का 2 फिक्स है, 1 2 3, ये 3 यहां आया, अपने आप 1 2 3 4 5, 5 में अपने आप बन रहा है। मतलब आप रखो तो बीच के पॉइंट एक हैं, बीच के पॉइंट दो हैं, और बीच के पॉइंट 1 2 3 4 हैं, राइट। तो 7 पॉइंट ही होंगे ना, आप 3 पॉइंट तो आप सेलेक्ट ही कर चुके हो, तो ये पॉइंट, या फिर मैं उसको लिखने का तरीका ये रख रहा हूं, क्यों ऐसा रख रहा हूं? ये लिखने से फायदा मेरे को क्या हो रहा है कि बाद में कौन सा हमारा सिमेट्रिक ट्रायंगल है वो देखना मेरे को आसान हो जाएगा। 2 2 6 है तो मुझे दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक वाले, 2 3 5 तो वो दिख रहा है ये असमेट्रिक है, 2 4 4 है वो सिमेट्रिक दिख रहा है। उसके बाद का मैं बोल रहा हूं, एक बचा हुआ है, कौन सा? एक मेरा बचा हुआ है यहाँ 10 लाने के लिए, मैं अगर 1 2 3 पर आया, वन 1 2 3 पर आया, 1 2 3 4, ये 3 3 4, ये भी एक ट्रायंगल, राइट। ये हमारे पास इतने पॉसिबल केसेस हैं ट्रायंगल के। पहली चीज ये है आपको इस बात को पकड़ने की, अब तो कहानी खत्म कर दूंगा मैं, लेकिन पहला तो ये पकड़ने का है, मैंने डेकागन दिया तो उसमें मैंने कहा कि ये ट्रायंगल्स ऐसा ऐसा बन सकता है व्हेन नो साइड ऑफ द, लाइक, डेकागन इज कॉमन टू द साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर होता तो हम लोग उसके साथ साथ में लेते कि लाइक 1 2 की जगह, लाइक 2 जो गैप था उस 2 गैप को नहीं लेते, 1 ही लेते हैं हम वहां पर, राइट। तो उसमें हमारी काउंटिंग होती पूरी 10 की। बट यहां पर एक गैप के साथ में इतने इस तरह के हमारे केसेस बनेंगे। अब क्या क्या है एक एक करके उस पर बात करूंगा, पहले यहां तक को एक बार सब लोग आराम से सोच लो, समझ लो, फिर मैं आता हूं।
अभी आंसर करेंगे बेटा, नो वरी नो वरी। वेरी गुड विहान, बहुत अच्छे बेटा। सो नोट कर लो पहले, तो फिर मैं यहां से स्टार्ट लूं। सर 2x + y = 10 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हम्म क्यों लिखा हूं वो बताता हूं अभी, अभिनव। ये क्यों लिख रहा हूं। अब आता हूं मैं कहानी पर, हमारी शुरुआत से कहानी लेता हूं। क्या कहानी है? शुरुआत की कहानी मेरी थी 2 2 6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2 2 6? 2 2 6 का मतलब हुआ 1 3 5, ये, राइट। व्हाट आई एम सेइंग, 1 3, एक छोड़ा था यहाँ, एक छोड़ा यहाँ पर, 2 2 6 यही बन रहे हैं मेरे, राइट। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मैं बोल रहा हूँ इसको रोटेट कर लो। हर एक रोटेशन पे ये तो वही दे रहा होगा, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। अब रोटेट होते 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 ये कहाँ तक गया होगा? 10 तक गया होगा। 10 8 एंड 6, कुछ ऐसा। कैन आई से दिस? क्या सबको ये दिखाई दे रहा है? 1 से 1 3 5 वाले से होते 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 कहाँ तक मैं पहुंचाऊंगा? 10 तक मैं पहुंचाऊंगा, राइट। ये 10 2 एंड 4, यहां से अधिक तो कुछ रोटेट हो नहीं सकता तुम्हारे लिए। क्या बोलते हो? सभी तो वही केस है ना, वही रोटेट तो मैं करता जा रहा हूं। तो ये रोटेशन में कितनी बार रोटेट मैं कर पाया? ये रोटेशन में मैंने कितनी बार रोटेट किया? आपने 1 से शुरू किया था, 1 से शुरू सर किया, 10 टाइम्स हो जाएगा। राइट। 1 से शुरू किया, 1 3 5 करते करते फिर 2 पे आए, फिर 3 पे आए, 4 पे आए, आखिर में 10 पे आप चले गए, राइट। सो लास्ट आपके पास आया 10, राइट। मतलब 10 ऐसे ट्रायंगल हैं, ये तो पहले कंफर्म हो गया, राइट। अब ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं 2 2 6 वाले, राइट, जो मेरे ये ट्रायंगल, ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ये भी हमें चाहिए। ये ट्रायंगल वैसे सिंपल सी बात है कि यहां सर ये से ऑप्टिमल। ऑब्ट्यूज होंगे सर, क्योंकि कोई ये अच्छा सा माइनर रीजन, कोई सेगमेंट। अच्छा सा रीजन ऑब्ट्यूज होने का। सर माइनर सेगमेंट में बन रहा है। खत्म बात। माइनस सेगमेंट में बन रहा है, डायमीटर के एक तरफ में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्ट्यूज वाले हैं, तो 10 तो ये निकल गया ऑब्ट्यूज वाले, राइट। अब आपको केवल इतना काम बन गया है, बच गया है, ये जैसे ये ऑब्ट्यूज वाले चले गए, राइट, ये हमारे पास, राइट, ऑब्ट्यूज भी चले गए, और साथ ही साथ में ये आइसोसेलेस भी है। ऑब्ट्यूस और आइसोसेलेस दोनों हो गए। अब जल्दी जल्दी से ये सभी में काम करके देखिए तो क्या क्या आ रहा है, आराम से राइट इट डाउन, एंड आई होप सभी को कंसेप्ट क्लियर है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन डील विद दैट। 2 3 5, 2 4 4, पहले 2 4 4 देख लो, क्योंकि वो भी आपको आइसोसेलेस तो बन ही रहा है, साथ में एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। आप लोग इस पर काम कर रहे हो अभी, इसके लिए आंसर मेरे को लिख के दे रहे हो सभी लोग। 2 4 4, सर फिगर दिखा सकते हो क्या? ये दोनों में देख लो, ऊपर नीचे दोनों। कंसेप्ट क्लियर रखना, ये अच्छे क्वेश्चन में एक है, इसलिए पूरा टाइम लेके मैं दिया हूं आप लोगों को, पूरा क्या हो रहा है ये दिखाने की पूरी कोशिश। वेरी गुड। आइसोसेलेस है या नहीं ये भी लिख दो। आइसोसेलेस है। isosceles and वेरी गुड आरना, अभिनव, वेरी गुड बेटा। लॉजिक एकदम स्ट्रॉन्ग सा और
बहुत सिंपल रखना, बहुत हाई फाई जूजा नहीं चाहिए हम लोग को, बहुत सिंपल सा लॉजिक में काम खत्म हो सकता है। 244, लॉजिक ऑफ 244। वेरी गुड पहल। अरे वाह, क्या परफेक्ट आंसर आ रहे हैं आप लोग के। आई होप कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ में आ रहे हैं। 244 मतलब ये 244 की मैं बात करूं तो ये एक्चुअल में है टू, ऐसा, ठीक है ना? ऐसा बन रहा होगा, इसी का रोटेशन है पूरा, ठीक है। क्या बोलते हो, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? और कैसे? क्यूट है सर। एक्यूट है, आइसोलेस तो दिख ही रहा है, नंबर भी है 226 तो वो दिख ही रहा है, राइट। एक्यूट है कैसे बोला आपने युवराज, बताइए बेटा। हम्म। एक्यूट क्यों? एनीवन, कोई भी चलेगा। सर देख के लग रहा था इसके लिए बोल दिया। हाँ, सर मेजर सेगमेंट में। मेजर सेगमेंट में है इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि ये बनना चाहिए। यहाँ डायमीटर का एक लाइन ले लीजिए 1 to 6, राइट। डायमीटर का एक लाइन ले लीजिए 1 to 6, वो साफ दिखाई दे रहा है कि उसके दोनों साइड पर बन रहे हैं ट्रायंगल, तो दोनों साइड पे बन रहा है तो एक्यूट ही होगा, तभी की बात हो रही है। और मेजर सेगमेंट में है, वहां भी हम लाइक वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आइसोसेलेस आ गया, राइट। राइट, एंड आइसोसेलेस के साथ में एक्यूट भी आ गया, ठीक है। ये भी हो गया मेरा, राइट। एक्यूट भी हो गया, आइसोसेलेस हो गया। 334, अबाउट 334। 235 का भेज दिया। एक्यूट और आइसोसेलेस इसको भी बोल दें क्या? राइट, 244 भी यही था। 235 का कुछ लोगों ने लिखा भी है, वेरी गुड। 235, राइट। तो ये हमारे पास कितने आ गए थे? ये 10, ये वाले आ गए थे, ये भी 10 आ गए, ये भी 10 आ गए, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरे पास कितने थे? 50, राइट। तो ये वाले कितने आने चाहिए? 20। तो आपके पास आंसर है ये है राइट एंगल, एंगल ट्रायंगल, राइट। ऑब्ट्यूस तो दिख ही रहा है 10, राइट। एक्यूट भी 20 है, राइट एंगल 20 है, एंड टोटल हमारा 50 है। ये आपका लिस्ट है। मजाक मजाक में कुछ बात हो गई। सर 235 का 20 क्यों? सब माइनस कर दिया, टोटल 50 था ना मेरा। वो भी कर सकते हाँ, इसमें और दो ओरिएंटेशन रहेंगे ना सर। हाँ, एक इधर से बन रहा होगा, एक दूसरी तरफ से बन रहा होगा। वो भी वैसे भी 20 ही आ रहा है, 10 दिखेगा लेकिन 20 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल 235 वाले फिगर बना के दिखाऊं या ठीक है? वेरी गुड। ठीक है सर। सो आई गेस कि ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो थोड़ा पेशेंस के साथ में यू कैन डील विद दिस, राइट। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, हाँ देखने में थोड़ा सा लगता है क्योंकि नया टाइप का है, इसलिए थोड़ा सा एक आपको एंजाइटी जाएगा, बट आई गेस दैट विल वर्क। ठीक है, आगे बढ़ता जाऊं? हाँ। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे थे उसी पर हम काम करते हुए आगे बढ़े अब, राइट। सो नाउ वी आर इनटू कि अगर मैंने आपको दिया 1 2 3 4 5, ये बैग्स दे दिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 बॉल दे दिए 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब ये 5 बॉल और 5 बैग्स हमने दे दिए, एंड इसमें हमने बॉल्स को बैग में डालना शुरू किया इन सच वे ईच बैग कंटेन एग्जैक्टली 1 बॉल, राइट। बट
जो भी नंबर वन वाला जो है वन पे नहीं जाना चाहिए, किसी टू पे चला जाए चलेगा। राइट। टू वाला है वो टू के अलावा किसी और पे चला जाए, थ्री वाला इसके अलावा कहीं और चला जाए, फोर वाला फोर के अलावा चला जाए, फाइव वाला फाइव। राइट। इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। राइट। सो डी अरेंजमेंट का हम लोगों को सिंपल, राइट, यहाँ पर टोटल डी अरेंजमेंट का मतलब है फैक्टोरियल फाइव से वन माइनस वन बाई फैक्टोरियल वन प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू माइनस वन बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस वन बाई फैक्टोरियल फोर माइनस वन बाई फैक्टोरियल फाइव। राइट। ये फॉर्मूला आएगा, दैट यू हैव टू प्रूव। हाँ, एक बार ट्राई करें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शायद ये हम प्रूव करना है ना? ये प्रूफ करना है। डी अरेंजमेंट सो का आपको भेज दे, सोल्यूशन भेज दो। चलेगा बेटा, शॉर्ट में लिख के भेज दोगे तब भी चलेगा, नो वरी। तो इसका क्या करना है? प्रूव करना बेटा कि डी अरेंजमेंट जो होगा इसका यही आंसर आएगा जो नीचे लिखा हुआ है आपके पास। ओके सर। और सर समझ गया कैसे करना है, मतलब प्रूव कैसे होगा वो। थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा सा भी लिख दोगे तो आइडिया लग जाएगा क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है। भेजा। वेरी गुड अभिनव। यस यस अथर्वा, आगे और थोड़ा सा जाएगा अभी, थोड़ा और। जो आपने पढ़ा है वही काम आ रहा है, थोड़ा सा आपको केवल ध्यान देना है, जो हमने पढ़ा वही काम आ रहा है, दैट्स इट। आपको भेजा कुछ चैट। तो मेरे को पर्सनल चैट चैट खेल रहा है पढ़ाई के समय पे, कुछ भी चल रहा है विजय तेरा। अरे सर इसका ही भेजा। गलत बात। हाँ नॉट बैड ना, वही सही लिखे हो। गुड गुड। सी, सो अभी जो हम लोगों ने काम किया था, जो हम लोग अभी जो हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया था ना, एग्जैक्टली सेम काम कर रहा हूँ। इसको ना आगे आप बढ़ोगे, जब प्रोग्रामिंग शुरू करोगे, आईआईटी में जाओगे, तो सबसे पहले आपको ग्राफ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। राइट। ग्राफ थ्योरी जब पढ़ोगे तो उसमें होता है एक बाई पायरेट ग्राफ। दो ग्राफ होते हैं, दोनों को एक दूसरे से जोड़ना होता है, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है। वन टू थ्री फोर पांच दिया था ना, ए बी सी डी ई। ये ए टू बी मेरे को मैपिंग करना है, वन वन मैपिंग है। और इसमें कंडीशन ये रखना है कि ए वाला ए में ना जाए, बी वाला बी में ना जाए, सी वाला सी में ना जाए, या वटेवर। राइट। तो हमने कहा कि नहीं मालूम यार, जिसको जहां जाना है जाने दो। तो मैंने कहा ये फैक्टोरियल फाइव से हो गया। फिर हमने कहा अरे गलती हो गई, क्या गलती हो गई? मैंने कहा कि कोई एक जो है ना वो चीटिंग किया, वो उसी में चला गया जिसमें उसको नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा कौन सा है वो, नहीं मालूम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेता हूँ फाइव सी वन से। तो फाइव सी वन से कोई वन वाला हो या टू वाला हो, वो अपने आप में चला गया। उसके अलावा जितने हैं उनको फैक्टोरियल फोर से हमने अरेंज कर दिया। राइट। फिर बोला ये गलती हो गई,
क्या? फिर 5c2 कर दिया इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया, माइनस 5c3 कर दिया इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया, प्लस 5c4 हो गया इंटू फैक्टोरियल 1 हो गया, माइनस 5c5 हो गया। इसी को आपने निकाल दिया तो जो आपके पास लिखा हुआ वो आंसर आ गया। कोई नया काम हमने नहीं किया, वही ऑन टू फंक्शन जो था उसी को हमने यहां पर लिखने का तरीका रख लिया। ये कहलाता है टोटल डी पूरी चीजों को आपने डी कर दिया, ये बेसिक तरीका। लेकिन लेकिन आईआईटी इज आईआईटी ओनली, राइट? वो इतना आसान सा नहीं है। वो आपको यही क्वेश्चन को देने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर देगा, और वो केवल चेक करना चाहता है भाई कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो कि एबीसीडी जानते हो। ये चार ऑप्शन में एक मारा और उसके बाद अरे सर बी वाला हो गया, आंसर ये था। अरे बी और ए में बहुत बड़ा डिफरेंस है भैया। ये इंग्लिश थोड़ी पढ़ दें कि ए के बाजू में बी आएगा। हाँ, वो तो आंसर के बे आने का अलग लॉजिक, बी आने का अलग लॉजिक, दोनों के अपने अपने लॉजिक्स है। लाइक तो उन लॉजिक को हम लोग को स्ट्रांग रखना है। तो हमने कहा कि चल, जो हमारे पास था 1 2 3 4 5 बैग्स है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 बैग है, 5 बॉल है, राइट? टू वाला अगर 1 में चला गया है, टू वाला ऑलरेडी 1 में चला गया है, राइट? तब डी अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है आपको ये बताना है। तब when 1 is going to 2 only ना, अगर कंडीशन आपके पास है, हमने कहा कि 2 वाला ऑलरेडी गॉन टू 1, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट व्हेन 1 इज नॉट गोइंग टू 2। क्वेश्चन क्लियर है? 2 वाला बॉल जो है 1 पे ऑलरेडी चला गया है, तो टोटल डी अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं? ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके समझने के बाद डी अरेंजमेंट आपको आसान हो जाएगा काम करना। सर D5/5। अभी देखेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अभी देखेंगे, नो वरी। 2 वाला 1 में चला गया है तो टोटल डी अरेंजमेंट कितना होगा? आंसर भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखा जाए, करूं क्या? तो अब टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट चाहिए, ध्यान से देखना ना। तो फर्स्ट मैंने यहां पर क्या बोला कि देखो 2 वाला 1 पे तो चला गया है, राइट? अगर 2 वाला मेरा 1 पे चला गया है तो उसके बाद मेरे को वर्किंग करनी है। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर ना, जानते हो, दो केस होंगे। एक केस तो होगा ये कि ये पूरा अरेंजमेंट ऐसा ही रहे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ये पूरा अरेंजमेंट ऐसा ही रहे, बट इसमें 1 वाला जो है वो मैं फोर्स करके 2 में फिट कर दिया। एक केस तो ये रहे। या सेकंड केस इसका ये हो जाए कि जो हमारे पास गिवन है, राइट, ये 1 वाला या तो 3 या 4 या 5 में चला जाए। क्या मैं बोल सकता हूं? या तो फर्स्ट केस ये रहे कि 1 वाला जो है वो 2 में चला जाए, या ये हो जाए कि 1 वाला जो है या तो 3 में या 4 में या 5 में, किसी में और में चला जाए। यही दो केस हो सकता है।
यही दोनों को मैं निकाल दूंगा अगर, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई मेरा आंसर आ गया। राइट, यही दोनों चीजें चाहिए ना आपको। या आपको फर्स्ट जो दिया हुआ है कि वन वाला मेरा जो है, टू वाला, टू नंबर का बॉल जो है वो वन में चला गया है। राइट, अब मेरे को कहीं ना कहीं ये इंश्योर करना है कि या तो टू वाला, वन वाला टू में गया होगा, टू बैग में जाके फिक्स हो गया, या वन वाला थ्री फोर या फाइव में गया। मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। राइट, नाउ थिंकिंग प्रोसेस ध्यान से सुनना, खत्म करते हैं कैसे कहानी को, यहां से पता चलेगा आपको। मैंने ये अज्यूम कर लिया, जब टू वाला वन में चला गया तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि वन का राइट पोजीशन टू है। तो ऐसे ही किया था। अगर वन को टू में मैंने फिक्स कर दिया तो मैं बोलूंगा अभी मुझे निकालना है ये तीन का डीअरेंजमेंट। राइट, अगर वन वाला टू में चला गया है तो मैं बोल रहा हूं कि थ्री फोर फाइव, ये D3, तीन चीजों का डीअरेंजमेंट निकालना है। इज दिस ओके? क्या ये हाँ हाँ, अब दूसरी बार में मैंने बोला कि भाई जो मेरा वन है उसका राइट पोजीशन मेरा टू, जो वन है उसका राइट पोजीशन टू है, थ्री का राइट पोजीशन थ्री है, फोर का राइट पोजीशन फोर है, फाइव का राइट पोजीशन फाइव है। मतलब ये चार चीजें जो हैं, टू थ्री फोर एंड फाइव, वन वाला टू में ना जाए, थ्री वाला थ्री में ना जाए, फोर वाला फोर में ना जाए, फाइव वाला फाइव में ना जाए। मतलब मेरे को निकालना है D4। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, D3 प्लस D4, ये मेरा आंसर। आर यू गेटिंग दिस? क्या ये समझ में आया? अभिनव शायद आपने यही किया, यही किया था। सर ये PYQ क्वेश्चन है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ये एक और तरीका सोचा था सर। वाह, वेरी गुड। ये PYQ क्वेश्चन है और ये होने का तरीका, पहले इसको नोट करो, फिर मैं कहा ये बाई फाइव कहाँ से आया रे? कुछ भी, बाई फाइव कहाँ से आ गया? हाँ, अथर्व, अभिजय, वाई बाई फाइव? तो इसका एक फॉर्मूला होता है ना, T3 + नहीं होता कोई फॉर्मूला, अभी तो वही समझाया मैंने, नहीं होता कोई फॉर्मूला ना। अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, फॉर्मूला हमेशा फंसा बाय, देगा। तो फाइव गलती से बोल दिया, बाय फोर। क्या? बाय फोर। अरे डी बाय। कोई फॉर्मूला नहीं, यूज दिस, यूज दिस। मैं फॉर्मूला को भी फिर अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यूज दिस नाउ ना। वो नहीं, वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए ना, कि जो भी इक्वल केस में जाना चाहिए कि डी D1 गोज टू D2, वो भी इक्वल केसेस होने चाहिए। या फिर जो वन है पहले टू में जाने वाला एक केस हो जाएगा, या फिर वन थ्री में जाएगा, या फिर वन फोर में जाएगा, या फिर वन फाइव में जाएगा। तो टोटल डी अरेंजमेंट्स होंगे, टोटल चार तरह के डी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा मैं सोच रहा था वो। फिर वन बाई फाइव क्यों? तो कहानी कुछ भी तो सुना दिया ले, लेकिन वन बाई फाइव क्यों हुआ वो तो नहीं बताया, कुछ कुछ कहानी सुना दिया मेरे को, गुड्डू बना रहा है मेरे को। वन बाय फोर करना है। नहीं रे, वन बाई फोर क्यों होगा? क्या लॉजिक, उसको तो बताओ, वन बाई फोर क्यों करना? ये चार तरह के केसेस बन रहे हैं अरे इसलिए। तो चार तरह के लिए तुमने D4 में और D3 में ले ही लिया वो चारों केसेस। हाँ, वन तो बाई मैं फोर क्या, वो तो बताओ, डी चार फाइव केस बाय लेने के बाद। हाँ मैं D5/4 कर रहा था, D5/4। हाँ, वही D5/4 क्यों, फाइव फोर क्यों? केवल फोर से मुझे तकलीफ है, D5 कर दिया, पांच चीजों का डी अरेंजमेंट हो गया, ये फोर क्या चीज के लिए है? फोर इसलिए है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसके टोटल कैसे तरह के केसेस होते हैं। एक तो वो वन में, अगर हम जब थ्री को देखते हैं तो एक तो वो वन में जाने वाला था, ठीक है, एक फॉर्मूला तो तो टू। D5 है। अच्छा, हाँ आप बोल रहे हो कि वो टोटल केस ले लिया, उसमें बाई फोर कर दिया तो वो एक केस बन जाएगा? हट, हाँ। नहीं, लिख के देखो, वो बहुत बड़ा बड़ा गलती कर दिया। अच्छा। सिमेट्रिक केस थोड़ी है कि दो चीजें होती तो हाफ हो गया, कि आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा। यहाँ तो ट्री, इसको ट्री बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, मतलब एक के बाद में दूसरा आएगा और दूसरा फिर उसी के अकॉर्डिंगली चल रहा होगा कि पहला भर गया या नहीं। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप काउंटिंग या कहीं से भी आप करोगे तो। वन वाला टू में चला गया, टू वाला वन में चला गया, अलग केस है देखो। वन वाला टू में, टू वाला वन में चला गया, वन वाला थ्री में चला गया, एकदम अलग केस हो गया। राइट, दोनों अगर एक दूसरे को स्वैप कर लिया, वन टू में टू वन में, तब तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। थ्री फोर में फोर, सोचो ना कि वन वाला टू में गया, टू वाला वन में गया, थ्री वाला फोर में गया, फोर वाला थ्री में गया, फाइव वाला को जगह ही नहीं मिला। आपके लॉजिक से तो सर वन बाई फाइव करने आंसर आना चाहिए।
गलत हो गया मेरा? ठीक है ना? नंबर ऑफ केसेस तो इक्वल होने चाहिए ना, जितना जाएगा वैसे। क्यों नंबर ऑफ हर केस? एक की मतलब नंबर ऑफ केसेस की 1 2 में ही जाएगा, 1 3 में ही जाएगा, 1 4 में ही जाएगा, 1 5 में ही जाएगा। हाँ, तो इन अगर वो करना आप चाहते हो तो वो हो गया तब का केस जब सिमेट्रिक केस आप ले रहे हो, हर एक को आपको छोड़ दे रहे हो। तो आपने यहां पर कहा कि जितने नंबर ऑफ केसेस होंगे आपके पास, राइट, तो ये डी, अगर यहां पर ठीक है, यहां तक ठीक है, सबने लिख लिया है, तो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। डन एवरीवन? डन एवरीवन? ठीक है। हाँ सर। यहां पर हमने ये कहा कि टू वाला वन में जाएगा तब के लिए हमारे पास ये केस आया, ठीक है। ठीक है, टू वाला जब वन में जाएगा तब का ये केस आया, लेकिन टू के साथ में हमारे पास ऐसा था कि टू वन में भी जा सकता था, थ्री में भी, फोर में भी, फाइव में भी, राइट। तो अगर मुझे यहां पर D5 चाहिए होता, ये तो केस का क्या आया कि जब टू वाला वन में चला गया है तब डी क्या होगा, ये केस आया ना, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि D5 चाहिए, मतलब पांच के पांच का डी चाहिए। तो टू वाला को जैसे मैंने वन में भेजा, टू वाला थ्री में भी जा सकता था, टू वाला फोर में भी जा सकता था, टू वाला फाइव में भी जा सकता था, वन में गया, टू के अलावा कहीं भी जा सकता है। मतलब किसी टू के लिए मेरे पास एक दो तीन चार केसेस थे। मैं बोल सकता हूँ 4 टाइम्स, ये चीज 4 टाइम्स होता, किससे? D3 + D4 से। अब ये बोल सकता था मैं कि जो मुझे निकालना था, अब लॉजिक से मैं, ये क्लियर है? ये क्लियर है? नाउ आई कैन से जो फाइव आप बोल रहे हो ना, वो फाइव नहीं होता, वो क्या होता है यहां से दिखेगा आपको। तो D3 + D4 जो आ रही है, दिस इज नथिंग बट D5/4। एडी में पार्ट, D5 हो गया, टोटल पांच चीजों का डी हो गया, उसमें से मेरे चार के केसेस जो हैं, क्योंकि मैंने यहां पर 1 3 4 एंड 5 को इक्वल वेटेज दी, राइट। तो इक्वल वेटेज दिया है, तो मैं बोल सकता हूं कि D3 + D4 की जो वैल्यू है वो D5/4 के इक्वल होगी। इज दिस ओके? और यहां से आप चाहो तो अब बोल सकते हो कि सर देखो ये तो फॉर्मूला भी बन गया सर, DN-2। ये पूरी चीजों को प्लीज नोट कर लें, बहुत सारे आपके अंडरस्टैंडिंग यहां से हो सकती है। DN = N-1, और इसी से मैं और सॉल्व करूंगा तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आ जाएगा जो हम लोगों ने लिखा हुआ था ऊपर में। ये पहले नोट करो तो वो भी लिख लेता हूं, ठीक है। आई होप ये क्लियर रहा होगा सभी को ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है आप लोग बता दो, तो मैं उस हिसाब से ले लूंगा टॉपिक। यू कैन राइट डाउन इन चैट ऑल्सो। क्या सर? कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाऊंगा वो पूछ रहा था बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, ये नोट कर लो फिर पूछता। पहले नोट कर लें आप लोग। अच्छा, इसका एक जगह तो और बच गया हमारा डी का मजेदार वाला जगह, मतलब इनफैक्ट 2 जगह बच गया, वो भी एक बार क्वेश्चन तो दे देता हूँ। एबीजे का बॉस क्वेश्चन, आप लोग सोचना शुरू करेंगे तो मेरे को आसान पड़ेगा, राइट, आगे डिस्कस करने में। यहां तक नोट कर लिया सबने? ओके एवरीवन। मान लो 6 लोग लाइन पे खड़े हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। ये एक लाइन पे खड़े हैं, राइट, इनको एक लाइन पे 6 लोगों को लाइन पे खड़ा होना है। कंडीशन ये है, 1 के पीछे 2 नहीं होना चाहिए, 2 के पीछे 3 नहीं होना चाहिए, 3 के पीछे 4 नहीं होना चाहिए, 4 के पीछे 5 नहीं होना चाहिए, 5 के पीछे 6 नहीं होना चाहिए। कितने तरीके से डी अरेंजमेंट, मतलब सॉरी कितने तरीके से ये अरेंजमेंट आप कर सकते हो, राइट। एंड सेकंड इसी का, सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग बैठे हैं, राइट। 1 के बाजू में 2 नहीं होना चाहिए, 2 के बाजू में 3 नहीं होना चाहिए, 3 के बाजू 4 नहीं, 4 के बाजू 5 नहीं, 5 के बाजू 6 नहीं, 6 के बाजू 7 नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। 10 अधिक दे दिया या ठीक है, राइट। 2 क्वेश्चन बहुत ही, मतलब है सिंपल, अगर कंसेप्चुअली आप जा रहे हो
और रेंडमली शुरू करोगे तो सारी ये टफ हो जाए। तो कंसेप्चुअल आपको बात, ओके, ठीक है, जस्ट ओके। नाउ अब है ये कि आप लोगों को जो नेक्स्ट